हम पर विश्वास रखो, हमने तुम्हें जो वादा किया है कि हम तुम्हें पैसे देंगे, हम वो वादा पूरा करेंगे। लेकिन तुम ऐसे बच्चे गिराने की बात मत करो। हमें बहुत मुश्किल से मौका मिला है माँ बनने का, हमसे ये मौका मत छीनो। अरे तो मैं क्या करूं? हाँ, मैं क्या करूं? मैंने क्या समाज सेवा केंद्र खोल के रखा है? देखो, अगर तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी नहीं ले सकते ना, तो अपन भी इस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। मुझे कोई परवाह नहीं है, ना ही तुम्हारी ना ही इस बच्चे की। तो तू देख क्या रही है? बोल रही हो ना, इस बच्चे को गिरा दे, वरना अच्छा नहीं होगा। जी जी, प्लीज प्लीज छोड़ो इसे। तुम दोनों मेरे रास्ते से हटो। जी प्लीज देर मत करो, हमारी बात सुनो। कजरी, 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 तुम ठीक तो हो ना? कजरी उठो, कजरी कुछ नहीं होगा तुम्हें। डॉक्टर साहब देखिए ना, कजरी को क्या हुआ है? नर्स, नर्स जल्दी से स्ट्रेचर लेकर आओ। कजरी, कजरी संभालो अपने आप को, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। डॉक्टर साहब कजरी को देखिए ना, क्या हो रहा है, जल्दी से देखिए। कजरी करो, आप लोग यहीं बाहर रुकिए। पर वो पेट के बल गिर गई थी। हमारा बच्चा ठीक तो होगा ना? आप एक बार देखिए ना, क्या हुआ है। हिम्मत से काम लीजिए, कजरी को तो कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन बच्चा बच्चा का हमारा बच्चा ठीक है ना? कुछ नहीं हुआ है ना हमारे बच्चे को? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हम इनके कुछ टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि बच्चा ठीक है या नहीं। आप लोग रुकिए। मैडम, बाबू संभालिए अपने आप को। हमें और हमारे बच्चे को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अब संभालिए। मुझसे कैसे हो गया? क्या था? मैं तो कजरी को रोकने के लिए गया था ना, वो गिर कैसे गई? और अगर इस बार हमारे बच्चे को कुछ हो गया ना, तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा कभी, कभी नहीं। नहीं डॉक्टर बाबू, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। और आप ऐसा सोच कह रहे हैं? आप खुद को दोष क्यों दे रहे हैं? अपना जानबूझ करके थोड़ी ना किया ये सब। ये बस एक दुर्घटना थी। आप भोलेनाथ पर भरोसा रखिए, वो हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। सब ठीक हो जाएगा डॉक्टर बाबू, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी हिम्मत रखिए डॉक्टर बाबू। आप देखना, हम मम्मी पापा जरूर बनेंगे। हमारा बच्चा हमारे गोद में जरूर खेलेगा डॉक्टर बाबू, आप हिम्मत रखिए। कमला, क्या हुआ? दीदी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ ठीक नहीं है। अरे ऐसा काहे सोच रही हो? दीदी, तो फिर मैं क्या करूं? आयुष्मान गहना को हॉस्पिटल लेकर के गया है, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गया तो। कमला, मन में ऐसे ख्याल नहीं लाते, ऐसा कुछ नहीं होगा, समझी? दीदी, मैं भी नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो, लेकिन इतनी देर हो गई है और आयुष्मान अभी तक गहना को लेकर के हॉस्पिटल से वापस नहीं आया है। हम भी ये सोच रहे हैं कि देर तो बहुत हो गई, टेस्ट करने में इतना वक्त थोड़ी लगता है, लेकिन एक फोन करके देख लेते हैं ना, परेशान काहे हो रही है? माँ का फोन है। डॉक्टर बाबू, भाई तो परेशान हो रही होंगे कि अब अभी तक हम घर का ही नहीं गए। क्या कहूंगा इनसे कि इनका दादी बनने का सपना टूट सकता है? नहीं, मैं सच नहीं बता सकता इन्हें और ना ही झूठ बोल सकता हूँ। मुझे बात ही नहीं करनी है किसी से।
दिए, अभी आयुष कॉल नहीं उठा रहा है। हे भोलेनाथ, इतना लापरवाह कैसे हो सकता है आयुष्मान? एक तो ऐसे अचानक गहना को लेकर गया है और एक टेस्ट कराने में इतना समय लग रहा है। हे भोलेनाथ, हम बस इतनी प्रार्थना करते हैं कि गहना और उसका होने वाला बच्चा ठीक हो। अरे दीदी, क्यों फिक्र कर रही है गहना के बच्चे के बारे में? मुझे न तो उसके पहले बच्चे से लगाव था, ना इस बच्चे से है, क्योंकि मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि जब से ये गहना आई है इस घर में, हम पे मुसीबतें आई हैं। और आप भी एक दिन समझ जाएंगी, जैसे ही ये बच्चा आएगा हम पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। बोलो मत, सुनो राघव, हम तुमसे पहले भी कह चुके हैं और अब भी कह रहे हैं, गहना आयुष्मान के होने वाले बच्चे के खिलाफ हम एक शब्द नहीं सुनेंगे। और ये बात तुम जितना जल्दी समझ जाओ ना, उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है, समझे? क्या कह रहे हो तुम? गहना की वजह से हमारे परिवार पे मुसीबतें आई हैं? अरे आंख खोल के, दिमाग खोल के देखो जरा। जब भी मुसीबत आई ना, वो लड़की ढाल बन के मुसीबतों के सामने खड़ी रही, हमारे परिवार की रक्षा की है उसने। और तुम अक्ल के अंधे हो गए हो, कुछ दिखाई नहीं देता तुमको? अरे अच्छे सब नहीं बोल सकते हो तो ये सब तो मत बोलो। चेतावनी, इसको आखिरी समझना रखा। अब हम अपने खानदान के होने वाले चिराग के खिलाफ कुछ नहीं सुनेंगे राघव। जानते हो पंडित जी ने हमसे क्या कहा है? उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि ये बच्चा राय सिंह परिवार के लिए बहुत ही भाग्यशाली होगा, इसलिए उसके खिलाफ कुछ भी बोलने से पहले 2 बार सोचना जरूर। लाओ कमला, हम खुद फोन लगाते हैं। ये तो अभी फोन नहीं उठा रहा। एक काम करते हैं हम कमला, हम जाके खुद ही अस्पताल में देख लेते हैं, ठीक है? ठीक है। डॉक्टर साहब, हमारा बच्चा और कजरी ठीक तो है ना? कजरी तो बिल्कुल ठीक है। हमने इसे पेन किलर का इंजेक्शन देकर सुला दिया है। हमने इसके टेस्ट भी कर लिए हैं। बाकी बच्चा ठीक है या नहीं, ये तो कजरी के होश में आने के बाद ही पता चलेगा। आप प्रार्थना कीजिए कि सब ठीक हो। मैं अभी आती हूँ। हे भगवान, रिपोर्ट्स ठीक आए, हमारे बच्चे को कुछ ना हो। आप चिंता मत करिए डॉक्टर बाबू, भगवान पे विश्वास रखिए, वो कुछ नहीं होने देंगे हमारे बच्चे को। भगवान का आशीर्वाद हमरे साथ और हमारे बच्चे के साथ है, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर बाबू, हमें आपकी गाड़ी की चाबी दीजिए। गाड़ी की चाबी? क्यों? डॉक्टर बाबू, आज सुबह पूजा में हमें तो हमारे हिस्से का आशीर्वाद मिल गया, लेकिन कजरी और हमारे बच्चे को उनके हिस्से का आशीर्वाद मिलना रह गया। लेकिन हम जानते हैं कि उन्हें आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। आप बस हमें गाड़ी की चाबी दीजिए, हम आपको सब समझाएंगे। हम अभी आते हैं। क्या ना, ये तो हाँ डॉक्टर बाबू, ये वही प्रसाद का लड्डू है जो सुबह हमें आशीर्वाद के तौर पर मिला था, क्योंकि हम माँ बनने वाले। लेकिन जो जन्म देने वाली माँ है, जिसकी कोख में हमारा बच्चा है, उसको ये आशीर्वाद मिलना हमसे भी ज्यादा जरूरी है। हम किसान की बेटी है, हम अच्छी तरीके से समझते हैं जो जमीन बीज को सींचती है, उसका ध्यान रखना कितना ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए हमने तभी लड्डू को संभाल के रख लिया था। अब जब कजरी प्रसाद खाएगी तो भगवान के आशीर्वाद से हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।